हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम लोग कूलाम के नियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो देखो कूलाम का नियम हमने क्या बताया था। कूलाम का नियम बताया था कि F इक्वल होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें जो R की वैल्यू है वो हमने क्या बताया, इसमें जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू बताया था कि या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और या हम 9 × 10⁹ लिखेंगे। ये कोई भी मान हम रख सकते हैं। तो चलो अब इस पे देखो, इस पे आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो एक हमको ऐसे त्रिभुज दिया गया है जिनमें कहा गया है कि सब पर प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है और इसके बीच की जो मतलब इसकी जो भुजा है वो ए है। तो इसकी भुजा ए दी गई है। तो हमसे कह दिया जाए कि किसी भी कोने पर बताओ कि एफ नेट कितना काम कर रहा है। किसी भी कोने पर, चाहे यहाँ कह दिया जाए चाहे यहाँ, किसी भी कोने पर कहा जाएगा एफ नेट उतना ही कार्य करेगा क्योंकि सब धन आवेशी चार्ज है और सबकी लेंथ सेम है। तो इस पर अगर जो हमको एफ नेट निकालना है इस कोने पर, तो हम देखेंगे कि इसके कारण ये जो आवेश है इसके कारण इस पर फोर्स किधर लग रहा है। तो ये दोनों प्लस के है, इसलिए इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा जो इधर की तरफ कार्य करेगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा K और Q1 Q2। तो Q तो मतलब हो जाएगा Q स्क्वायर और इनके बीच की दूरी हो जाएगी A स्क्वायर। तो हो गया K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब ये वाला जो फोर्स है ये भी प्लस, ये जो आवेश है वो भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा, तो ये भी लिखेंगे K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब ये एक समबाहु त्रिभुज था। तो जो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसके सारे कोण बराबर होंगे, मतलब 60-60 के होंगे। तो 60 अंश का ये है तो 60 अंश का ये भी हो जाएगा। तो अभी का अब जो इस पे हमको एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट क्या होगा, इनका परिणामी निकाल लेंगे भाई, एफ नेट होगा। तो एफ नेट मतलब परिणामी हमको निकालना है इस कोने पे। तो फार्मूला लगा देंगे जिसमें ये देखो परिणामी निकालने का क्या फार्मूला था, R बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये परिणामी निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे P समझ लो ये है P। तो कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2PQ। तो P ये है Q ये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो इनका भी स्क्वायर बनेगा। तो हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर और यहाँ लिखा है cos 60। तो ये पूरा हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये अंदर कॉमन लेंगे तो जब बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। अंदर हम स्क्वायर कॉमन लेंगे और बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे भी बचेगा 1 और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे * cos 60 का मान 1/2। ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, ये 1 और यहाँ पे भी लिखा है 1। तो कितना हो गया √3 और इंटू K का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो ये बल हो गया, इतना बल काम करेगा। अब उसके बाद देखो, तो ये इस कोने पर जो लगने वाला एफ नेट होगा वो इतना कार्य करेगा। अब इसके बाद देखो अगला सवाल है। अगले सवाल में एक ऐसे त्रिभुज दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यहाँ पे माइनस क्यों आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस क्यों आवेश रखा है, यहाँ प्लस क्यों आवेश रखा है। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर बताओ कितना आवेश रखें कि जो संपूर्ण निकाय है, नहीं इसमें कहा जाए कि केंद्र पर कोई आवेश प्लस क्यों रखा है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। मतलब जो केंद्र पर आवेश रखा है क्यों, उस पर हमको एफ नेट निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये प्लस का चार्ज है, तो ये वाला जो प्लस क्यों आवेश है इस पर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। मतलब ये मान लो कि F1 है तो F1 इधर की तरफ कार्य करेगा और ये वाला जो है प्लस का चार्ज वो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा और जो माइनस वाला है इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये मान लो F2 है और इस पर जो माइनस वाला है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, मतलब ये F3 अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे F1 काम कर रहा है, यहाँ पे F2 काम कर रहा है। ऊपर माइनस का इसलिए ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे
यहाँ पर एक F3 फोर्स ऊपर काम कर रहा है। तो पहले हम F1 देख लेते हैं कितना है। तो F1 निकालने के लिए ये जो दूरी है इसका कुछ नाम रख लेते हैं त्रिभुज का। जैसे मान लो ये A है, जो B है, ये C है और ये D दिया गया है। तो पूरी लेंथ इसकी L दी गई, ये हमको पूरी लेंथ L दी गई। तो यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो L/2 हो जाएगी। अब अगर जो हमको ये फोर्स निकालना है, F1 निकालना है, तो हमको ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। जैसे सेंटर O है तो हमको OB मालूम होना चाहिए। इसमें देखो हमको OB पता होना चाहिए। तो OB निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो समकोण त्रिभुज है ABD, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमको इसमें AD चाहिए, हमको कर्ण मालूम है L है, तो यहाँ पे L रख लिए। और जो BD है वो, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज था इसलिए ये वाला जो लंब है इसको आधा आधा विभाजित करेगा तो ये L/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे L/2 रख दिया तो ये हो गया। जब इसको इधर लाएंगे AD निकालेंगे तो ये इधर माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3L²/4। अब इसका अगर जो स्क्वायर भेजेंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर बाहर निकल आया और बटे 2 हो गया। अब जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो 2:1 में विभाजित करती है। इसका मतलब जो OD है वो तीसरे 3 हिस्सों में 1 हिस्सा है। तो जो OD होगा तो OD जो है AD का 1/3 है। तो 1/3 यहाँ पे इसका 3 से डिवाइड कर दिया, तो AD जो निकाला था वो रख दिया। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 लिखेंगे। तो 1/3 है उसको √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 काट दिया, OD बराबर हो गया L/2√3। अब फिर ये वाला त्रिभुज ले लिया OBD। अब OBD ले लिए तो उसमें देखो कर्ण का स्क्वायर, अब यही हमको चाहिए ना दूरी, जितनी ये दूरी होगी उतनी ये होगी उतनी ये, मतलब OB बराबर OC बराबर OA होगा। ठीक, अब यहाँ पे OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस, अब हमको OB चाहिए था OD प्लस BD, तो OD निकाले थे ये रख दिए, BD दिया है L/2 ये रख दिए। इसको देखो हल किया तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो L स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 12, तो यहाँ हो गया 12 और प्लस 3L² यहाँ पे L²/4 आएगा। इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए तो इनको जब जोड़ेंगे तो LCM बराबर है, तो 12 ऊपर हो गया 4L²/12, 4 से काट दिया 4 12, तो OB स्क्वायर बराबर हो गया L²/3। तो अब यहाँ से हम F1 निकालेंगे तो F1 बराबर, तो लिखेंगे F1 बराबर हो जाएगा Q1 Q2। तो Q1 Q2 मतलब छोटा Q और बड़ा Q और बाई इनके बीच की दूरी, इनके बीच की देखो कूलाम के नियम में जो दूरी रखते हैं उसका स्क्वायर रखते हैं, तो स्क्वायर ही तो हम निकाले यहाँ पे OB स्क्वायर, तो यही ला के रख देंगे। तो L²/3 ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3KQ/L²। अब अगर जो F2 निकाले हम तो F2 बराबर हो जाएगा इसी तरीके से। F2 जब निकालेंगे तो ये देखो ये भी दूरी बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा KQQ और इनके बीच की दूरी L²/3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3KQQ/L²। अब इनके कारण इनका परिणामी जो काम कर रहा है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए F' है। अब ये वाला कोण कितना बनना है 120 अंश का, क्योंकि जब ये 120 बनेगा तो इधर भी 120 बनेगा, इधर भी 120 बनेगा, हो जाएगा 360 अंश। तो ये 120 अंश के कोण पर लगे हैं, तो इनका परिणामी निकाल लो F1 और F2 का परिणामी। तो F1 और F2 का परिणामी तो F' से लिख लिए बराबर हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 120। तो इसमें देखो F1 और F2 क्या है, दोनों बराबर है। तो F1 F2 अगर जो बराबर है तो F1 की वैल्यू F1 स्क्वायर और प्लस F2 को भी F1 स्क्वायर लिखिए और प्लस हो गया 2F1 F1 और यहाँ पे हो गया cos, इसका मान -1/2 होता है, ये काट दी तो आ गया 2F1 स्क्वायर और 2F1 स्क्वायर और माइनस यहाँ हो गया F1 की मल्टीप्लाई F1 स्क्वायर, तो अंडर रूट हो गया F1 स्क्वायर, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा F1। तो मतलब जो F' है वो F1 के बराबर है, मतलब F' F1 के बराबर है। तो F1 कितना है 3KQQ/L²। तो ये देखो उनको पता चल गया है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाला माइनस के चार्ज था ना, तो ये उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इसका परिणामी भी ऊपर काम कर रहा है, F3 भी ऊपर काम कर रहा है। तो F3 बराबर, अब F3 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा K छोटा Q और बड़ा Q और y इनके बीच की दूरी L²/3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3KQQ/L² हो जाएगा।
अब प्लस क्यू आवेश पर एफ नेट मतलब परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा। अब इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, एफ डैश भी ऊपर काम कर रहा है और F3 भी ऊपर ही लग रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे बस, तो कितना ये है 3KQQ और बाई एल स्क्वायर और प्लस 3KQQ बाई एल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6KQQ बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 6 और k की वैल्यू 1/4πε0 QQ बाई एल स्क्वायर। इसको काट दिया, 2 3 6 2 3 4, तो हो गया 3/2 इंटू 1/4πε0 QQ बाई एल स्क्वायर। ये हो गया अपने ऐसे देखो। अब एक हमको वर्ग दिया गया है, वर्ग है ये। अब इसमें कहा जाए कि इस वाले कोने पर हमको फोर्स निकालना है, इस वाले कोने पर कितना बल लगेगा। तो इस वाले कोने पर हमको फोर्स निकालना है, मतलब यहाँ पे हमको एफ नेट निकालना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पर फोर्स, ये वाला जो आवेश है ये इस पर किधर फोर्स लगा रहा है, तो इधर फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं कि क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बाई ये स्क्वायर, ये इस पर इधर लगा रहे हैं। ये वाला फोर्स इस पर प्रतिकर्षण इधर लगाएगा तो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इस पे एक फोर्स ये भी लगा रहे हैं, ये वाला जो आवेश है ये भी इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये वाली पहले हमको लेंथ पता होनी चाहिए, ये लेंथ कितनी, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो a/√2 हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। तो अब इसके कारण इस पर फोर्स लगाओ तो देखो कितना लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा KQ मतलब क्यू स्क्वायर और इनके बीच की दूरी मतलब a√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर। तो इसके नीचे आ गया 2a स्क्वायर, ठीक। तो अब इनके ये जो दोनों बल है, ये वाले जो दोनों बल है, इनके कारण एक परिणामी भी कार्य करेगा। कौन सा, ये देखो इसका परिणामी, ये मान लो F3 था, ये वाला मान लो F3 था, ये कितना है, ये मान लो F डैश है, ये वाला मान लो F डैश है। तो अब F डैश हमको निकालना है, तो F डैश अब जानते हैं ये वर्ग है तो ये वाला कोण 90 का बनेगा, तो इधर का ये वाला कोण भी 90 का होगा। तो जब 90 का कोण होता है तो जो परिणामी का फार्मूला होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो जब ये 90 पे होता है तो यहाँ पे cos 90 रखेंगे तो ये वाला जितना पोर्शन है वो गायब हो जाएगा। तो कितना P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लगाना है, तो मतलब F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F डैश बराबर हो जाएगा √KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसका स्क्वायर और प्लस KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, और कुछ नहीं करना है, इसका परिणामी आ जाएगा। तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और अंडर रूट में बचेगा 1 + 1, इसको आगे ले आएंगे तो √2 इंटू KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मतलब इसका परिणामी इधर काम कर रहा है, F3 इधर काम कर रहा है। तो हमको एफ नेट निकालना था, कौन से कोने पे, इस कोने पे निकालना था एफ नेट। तो ये जैसे मान लो एक इसका नाम था कुछ ABCD, तो हमको कोने बी पर कह दिया जाए कि कोने बी पर एफ नेट निकालो, तो कोने बी पर एफ नेट, तो कोने बी पर जो एफ नेट होगा वो किससे प्राप्त होगा, F डैश और प्लस F3 से। तो F डैश निकालें, ये देखो √2 इंटू KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस F3 देखो ये है KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। इसमें कॉमन है KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉमन ले लिया, आ गया √2 + 1/2। अब K की वैल्यू रख लो तो यहाँ हो जाएगा F नेट इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ब्रैकेट में √2 + 1/2, ये आंसर होंगे। तो अब देखो ये सवाल है, इसमें एक वर्ग दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इसके केंद्र पर हम कितना आवेश रख दें, इसके केंद्र पर हम कितना आवेश रख दें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में आ जाए। तो इस पे मतलब हमको कितना आवेश रखना है, उस आवेश का मान निकालना है। तो कोई भी
कोने पर हम देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है पहले। तो इस कोने पर अगर जो हम देखें तो कितना फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, इधर कितना लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसके कारण यहाँ फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसके कारण भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, ये वाली लेंथ थी a√2, तो इसके कारण इधर फोर्स लग रहा था के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया। अब इन दोनों का परिणामी इधर कार्य कर रहा है, तो इन दोनों का परिणामी कितना आएगा, देखो अभी निकाले थे पिछले वाले सवाल में, इनका परिणामी आया था √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अब ये दोनों फोर्स इधर काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक आवेश रख दिए हैं, मान लो प्लस क्यू आवेश रख दिए हैं, तो प्लस क्यू आवेश जब रखेंगे तो इसके कारण इस पर फोर्स एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, तो हमको ये मान लो पॉइंट ओ है, तो हमको ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ है a√2, तो इसको हम अगर जो हमको इतनी लेंथ निकालना है, जैसे ये मान लो ए बी सी डी है, तो अगर जो ये वाली हमको लेंथ चाहिए OB, तो OB निकालना है, तो OB के लिए हम OD का आधा कर देंगे। तो OD कितना है a√2 और इसका आधा, तो हो गया a√2 बाई √2 इंटू √2, इसको काट दिया तो हो गया a/√2, तो a/√2 आ गई ये लेंथ। तो अब इसके कारण इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लगेगा के, और ये छोटा क्यू बड़ा क्यू क्यू और बाई इनके बीच की दूरी कितनी a/√2 इसका स्क्वायर, तो आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बाई 2 को ऊपर ले गया, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब चूंकि ये निकाय पूरा संतुलन में है, इसलिए इन तीनों बलों को जोड़ेंगे, किसको, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तभी, और ये बराबर आना चाहिए 0 के, तभी कहेगा कि ये निकाय संतुलन में है। तो चूंकि इसमें तुमसे सवाल में जो है कहा जाएगा कि यहाँ पे जो एफ नेट लग रहा है वो 0 है, एफ नेट 0 है, तो यहाँ पे इन तीनों का हम परिणाम निकालेंगे, मतलब इन तीनों को हम ऐड करेंगे और बराबर कर देंगे 0 के, क्योंकि एक फोर्स इधर काम कर रहा है, जितने ये दो फोर्स इधर लग रहे हैं उतने एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ये वाला फोर्स, और प्लस ये वाला फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए 0 के। सॉरी देखो यहाँ पे Q कैपिटल Q दिया था, स्मॉल q कैपिटल Q, तो यहाँ पे है स्मॉल q कैपिटल Q, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं Q। हाँ, अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है, के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा 2q और बराबर हो जाएगा 0 के। ये उधर जाएगा 0 के हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे देखो इसमें भी q1 बचेगा और इसमें भी एक q बचेगा, क्योंकि हमने एक ही q कॉमन है, इसको उधर ले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे हम q कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा √2 + 1/2 और प्लस हो जाएगा 2q बराबर 0 पे, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2q बराबर -q और ब्रैकेट में √2 + 1/2, जब q निकालेंगे तो हो जाएगा -q/2 और √2 + 1/2, तो इस बल का मान इतना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखो इसमें देखो ये सवाल दिया गया है, इसमें एक वर्ग दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा a है, और यहाँ पे देखो -q आवेश रखा है, यहाँ -q, यहाँ बड़ा q और छोटा q, ये बड़ा q और बड़ा q आवेश रखा है।
हमसे कहा जाए कि इस कोने पर छोटा क्यू और बड़ा क्यू का अनुपात क्या है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि इस पर जे वाला फोर्स किधर लग रहा है, जे वाला जो आवेश है इस पर किधर फोर्स लगाएगा। तो इस पर ये वाला जो आवेश होगा वो इधर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू क्यू और बाई इनके बीच की दूरी ए स्क्वायर। अब ये वाला फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगाएगा ऐसे फोर्स, तो कितना लगेगा, के क्यू क्यू बाई इनके बीच की दूरी ए स्क्वायर। अब देखेंगे कि इनका परिणामी, तो इनका परिणामी यहाँ पे कहीं काम करेगा, तो इनका परिणामी निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 के, इनका परिणामी निकालेंगे तो √2 के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर आएगा। अब इस पर एक फोर्स यहाँ पे भी तो लग रहा है, यहाँ पर भी तो लग रहा है ऐसे, तो ये वाली दूरी है a√2, तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, तो कितना लगेगा, तो ये वाली दूरी तुमको रखना है। कितनी दूरी है, अब देखो ये दोनों प्लस के माइनस माइनस के चार्ज है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रतिकर्षण और इधर फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा के क्यू स्क्वायर और बाई a√2, इसका फिर स्क्वायर करेंगे, a√2 का स्क्वायर तो हो गया 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2a स्क्वायर। अब जिन दोनों के कारण तो ये वाला फोर्स काम कर रहा है, इसके कारण ये इधर फोर्स काम कर रहा है। अब चूंकि ये वाला जो प्लस क्यू ये हमको संतुलन में दिया गया था, इसमें है संतुलन में, तो संतुलन में है, इसका मतलब ये वाले जो दोनों आवेश होंगे वो बराबर होंगे, तो इनको हम बराबर कर सकते हैं, √2 के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो यहाँ से के काट दिए, क्यू से इसका स्क्वायर काट दिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिए, तो इसको उधर लेके चले गए, तो क्यू बाई क्यू बराबर हो गया, ये इधर आ गया, तो 2√2 रेशियो 1, तो ये आंसर है। तो देखो इसमें एक ये सवाल दिया गया है, इसमें ये कुछ आवेश जो है, देखो एक कूलाम का आवेश जो है 1 मीटर दूरी पर रखा है, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलाम का आवेश रखा है, 2 मीटर की दूरी पर 8 कूलाम का आवेश रखा है। तो इस पे अगर जो कहा जाए कि इस पे बताओ एफ नेट कितना कितना लगेगा, तो ये सारे प्लस के चार्ज हैं, ये भी प्लस का चार्ज है, तो सब पे क्या होंगे, सब इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो सब एक ही तरफ है, सारे फोर्स एक ही तरफ है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये कैसे वेक्टर है, ये समान वेक्टर है, तो समान वेक्टर क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमको एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट देखो इस पर निकालते हैं, तो लिखेंगे एफ नेट बराबर, फार्मूला वही लगाएंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा के और Q1 1 × 1 और बाई दूरी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा के, फिर Q1 Q2 तो हो जाएगा 8 × 1 और इनके बीच की दूरी 2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा के Q1 कितना है 27 और गुणे 1 और बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी कितनी है 3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ तक कहाँ तक दिया गया है 10 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा के इंटू 1000 इंटू 1 बाई दूरी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो कितना आ गया के और 1 का स्क्वायर 1/1, मतलब यहाँ पे आ गया के, सब में के कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, यहाँ पे आया 1 और प्लस यहाँ पे हो गया 8/4 और प्लस यहाँ पे आ गया 27/9 और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे आ गया 1000/100, तो ये 100 से 2 0 काट दिए, 9 × 3 27, 4 × 2 8, तो आ गया के बराबर 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 10। तो अब ये देखो कौन सी सीरीज है, ये समांतर श्रेणी चल रही है, तो समांतर श्रेणी में ये जो पहला पद होता है, जो समांतर श्रेणी में पदों का योग निकालते हैं उसको SN से लिखते हैं, और SN बराबर फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a + l, इससे जोड़ देंगे हम, तो n कितना है इसमें, n जो है 10, इसमें 10 पदों की संख्या 10 है, तो यहाँ पे हो गया 10/2 और 10/2, और पहला पद इसका कितना है, पहला पद है 1 और प्लस इसका लास्ट 10, तो हो गया ये 2 पंजे 10, तो यहाँ पे निकाल दो, तो कितना हो गया के और ब्रैकेट में के इंटू यहाँ पे हो गया 10/2 और ब्रैकेट में 1 + 10,
तो के का जो मान है वो है 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ पे 2 पंजे 10 और ये 11 पचे 55, तो 55 आ गया। इसको 5 से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49 और गुणे 10 की पावर 9, इसको 1000 से 600 10 की पावर 9 तो हो गया 4.95 इंटू 10 टू दी पावर 11। ये आंसर हो गया। कूलाम है, मीटर है, ये मीटर हो जाएगा। तो अब देखो ये सवाल दिया गया है, इसमें ये एक पॉइंट है ओ जिसपे हमको एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट निकालना है तो इसमें देखेंगे कि ये फोर्स किधर लगा है। तो ये फोर्स ये प्लस का है, प्लस का, इस पे फोर्स इधर लगा है और ये जो है माइनस का है और ये प्लस का है। ये माइनस का प्लस का, ये इस पे फोर्स इधर लगा है, फिर इस पे फोर्स इधर लगेगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। तो यहाँ से अगर जो हमको एफ नेट निकालना है तो एफ नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे कि Q1 Q2। तो के Q1 का मान कितना है 1 इंटू 1 और बाई दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस। तो देखो ये वाला तो फोर्स उधर लग रहा है तो ये माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का होना चाहिए, लेकिन हम इसको उधर जोड़ रहे हैं, मतलब इसको हम बराबर के उधर ले जाके जोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तब एफ नेट निकालेंगे इसका। तो कितना हो जाएगा के, मतलब जहां पर माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, ये वेक्टर के कारण हम इस पर माइनस लगाएं। तो के इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 और बाई दूरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस। अब देखो ये इधर काम कर रहे हैं तो इधर, तो यहाँ हो जाएगा के 3 इंटू 1 बाई 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस। यहाँ पे एक और हम निकाल लेते हैं प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1 और बाई दूरी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे के कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और माइनस यहाँ पे आया 2/4 और यहाँ पे हो गया प्लस 3/9 और माइनस यहाँ हो गया 4/16 और प्लस ऐसे इनफाइनाइट। तो 2 इकन्ना 2, 2 दूनी 4, 3 इकन्ना 3, 3 त्रिका 9, 4 इकन्ना 4, 4 चौक 16। तो आगे के और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक चलने से, इनफाइनाइट तक चलने से। अब इसका हमको योग करना है, टोटल करना है। तो इसके लिए ये देखो लॉग की एक सीरीज है, इसमें मैथ में एक लॉग की सीरीज होती है। log 1 प्लस एक्स बराबर होता है log 1 प्लस एक्स बराबर होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक। तो अगर जो हम इसमें 1 पुट कर दें x की वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, तो जब 1 रखेंगे तो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 1/3 और माइनस 1/4 और प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक। मतलब ये किसका मान हो गया log 2। ये जो सीरीज लिखी पूरी है log 2 की सीरीज लिखी, कौन, log e बेस पर 2। तो ये log e बेस पर 2 लिखा है, माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और प्लस इनफाइनाइट तक। तो मतलब यहाँ पे जो लिखा है इसकी जगह पर हम log e बेस पर 2 लिख सकते हैं। तो अगर जो हम एफ नेट निकालेंगे तो हो जाएगा k इंटू लॉग e बेस पर 2। तो k का मान होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और log e बेस पर 2 का मान होता है 0.6931। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूटन में आंसर आ जाएगा।